राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं लाडली सब पर कृपा करे और मुझ पर भी है। सुबह सुबह मैंने गर्म पानी लिया। गर्म पानी में मैंने नींबू डाल दिया था आधा, और 1 चम्मच मैंने छोटा चम्मच शहद डाल दिया था। बस मैं वहीं पर मैंने लिया। फिर उसके बाद से मैं चली गई थी नहाने। नहाने के बाद आई तो मैं, आज से बच्चों का स्कूल खुल रहा है तो मैं वो कर रही थी, क्या बच्चों के लिए मैंने नाश्ता बनाया टिफिन के लिए, पास्ता। और यहाँ पे लड्डू, जैसे कि मेरा पीरियड हो चुका है तो लड्डू फिर सेवा कर रही थी, स्नान स्नान करा रही थी। पूजा वूजा करने के बाद ही लड्डू स्कूल जाएगी। तो लड्डू को मैंने सुबह में जल्दी थोड़ा सा उठा दिया था। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया था बच्चों को मैंने सब कुछ पैक करके दे दिया था। बच्चे चले गए थे। फिर यहाँ लग गई थी मैं सब्जी बनाने में। यहाँ कद्दू की सब्जी बना रही हूँ। हमारे यहाँ कद्दू कहते हैं बहुत जगह, मुझे लग रहा है सीताफल भी कहते हैं इसको। तो कद्दू की मैं सब्जी बना रही हूँ। पहले तो मैंने बिना प्याज लहसुन वाला बना लिया, फिर उसके बाद से प्याज लहसुन को बनाया। तो भले भोग नहीं लगेगा, पर मैं प्याज लहसुन खाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे नहीं, अभी बच्चे गए नहीं। यहाँ पे देखिए, अब जाकर मैं टिफिन पैक कर रही हूँ, क्योंकि अभी सुबह का ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और बच्चों का स्कूल का टाइम पता है 7:30 हो गया है, बहुत ज़्यादा जल्दी ही। तो 7:30 हो गया तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना मतलब सुबह का टाइम है अभी है। तो बस फटाफट। और हम छत में रहते हैं ना, तो इसलिए और कुछ उजेला आता है तो लगता है जैसे अभी देखो, लग रहा है जैसे 10-11 बज रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप बच्चों को टिफिन दे दिया था, बच्चे चले गए थे। फिर यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी, वही बेसन की रोटी और कद्दू की सब्जी। फिर उसके बाद से चीकू को सुलाया। वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ लाडली सब पर कृपा करे और मुझ पर भी है। और अभी सुबह के बनने वाले हैं 11:45। बस चीकू को मैं सिला रही थी। आज चीकू इसलिए सो गई इतनी जल्दी, वरना वो सोती नहीं है। भाई बहन आज दोनों आज से स्कूल खुल गए, बच्चों के बच्चे आज स्कूल गए हैं। तो वो क्या करे, अब कोई नहीं है उसके साथ। पापा थे तब तक घूम रही थी, जब पापा चले गए तो बस वो फेट करके सो गए। चलो ठीक है, अब टाइम इसका चेंज हो गया, वरना पहले ये अभी नहीं सोती थी, दोपहर में ही डायरेक्ट सोती थी। अब इसने टाइम चेंज कर दिया। पता नहीं मुझे दोपहर में सोए कि ना सोए। आज मैं पानी भूल गई। वैसे 9 बजे मैं नाश्ता कर लेती हूँ, तो 10 बजे से मैं पानी पीना शुरू कर देती हूँ, पर आज मैं भूल गई। चलो फटाफट पियेंगे, कोई बात नहीं। तो बस यही है। और रात में मैंने ब्लाउज सिला था, ब्लाउज का सब कुछ मतलब सही था, परफेक्ट था। क्या था उसका, बस ना उसका मतलब पीछे पीछे का तो वही है, मतलब क्या, बोट नेक पर आगे का ना, जैसे ये गला है ना, तो इस मतलब आगे का यहाँ तक गला हो गया। अब मैं आगे का भी बोट नेक चाहती थी। अब पता नहीं वो मैंने नींद में काटा था कि कौन से नींद में मैं थी, मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि वो ऐसा क्यों हो गया। मैंने ही काटा है, मेरी गलती है। मैं आगे कभी बोट नेक चाहती थी, पर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसको वैसे भी साड़ी ही लेना है, तो इतना भी मतलब गला बड़ा नहीं कि यहाँ तक, नहीं नहीं, नॉर्मल है। तो बस उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ट्राई करूँ उसका गला और थोड़ा सा छोटा हो जाए। पता नहीं, मन नहीं हो रहा है। मतलब इतना हो तो ठीक है, ये ना ये गला ठीक है, इससे ज़्यादा मतलब गला पहनने का मन नहीं हो रहा है मेरा। तो बस तो मैं सोच रही हूँ ऐसा कि मैं थोड़ा बहुत कुछ जुगाड़ करूँ। तो देखती हूँ, अगर जुगाड़ हो पाता है तो ठीक है। तो बस अभी चीकू सो गई है, और आज मैंने मतलब सब्जी बना दी थी, और थोड़ी देर से अभी चावल बनाऊंगी, क्योंकि अभी तो 11 बजे, 12 बजे तक जाऊंगी तो चावल रख दूंगी। फिर उसके बाद रोटी बनेगा, और दाल दाल थोड़ा सा बना लिया, क्योंकि दाल थोड़ा था, दाल ज़्यादा नहीं था, तो दाल थोड़ा सा है। बस हो गया। तो फटाफट मैं वही ब्लाउज में लगती हूँ, और देखती हूँ उसको, कुछ सोचती हूँ। मैंने सोचा है ऐसे चुन्नट चुन्नट करके लगाऊँ शायद, तो मतलब 2 उंगली का ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे 2 उंगली, तो इतना तो हो ही जाएगा ना, ऐसे करके। पर मेन दिक्कत ये है ना कि पहले तो मैंने उसको ट्राई नहीं किया, उसमें पूरा मैंने हुक हुक काजू सब कुछ कर दिया। दिक्कत ये पड़ रही, देखती हूँ। तो चलिए फटाफट करती हूँ, करने के बाद फिर आप लोगों को पहन के पूरा दिखाऊंगी, ठीक है। पर बना अच्छा है, सब कुछ अच्छा बना है। तो बस चलिए मिलती हूँ। श्री हरिवंश। 11 बज चुका है, चलिए फटाफट गुड मॉर्निंग ले लेते हैं, मिलती हूँ फिर। श्री हरिवंश। ये देखो, ऐसे करके मतलब मैंने इस पर ना, मैं अभी आयरन करूँगी, प्रेस कर दूँगी ना, तो ये सब प्लेटें मतलब बैठ जाएंगे। ऐसे करके मैंने ऐसे फ्रिल लगा लिया, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ये बंद बंद भी हो गया, अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इसको लगाने के बाद। और ये देखो कहाँ रखूँ तो आप लोगों को दिखे, रुक जाओ। अच्छा लग रहा है ना? आप लोग कमेंट में बताना जरूर है कैसा लग रहा है।
बस हो गया, मैंने सिल लिया। और पता है इस वाले ब्लाउज का ना मेरा प्रिंसेस कट पर सिलने का मन था, पर मुझे था कि नहीं, मैं 4 टक्स में सिलती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे मतलब और आइडिया आ जाएगा। सबसे बड़ी बात ना मुझे अब समझ में आ गया 4 टक्स का लफड़ा क्या है। पहले मतलब कुछ चीज़ें बहुत मतलब मुझे चीज़ें जल्दी नहीं समझ में आती है यार। मैं आर्ट में बिल्कुल जीरो हूँ, जीरो। मतलब मुझे आर्ट में कोई कह दे पत्ती बना दो तो मुझसे नहीं बनता, मैं बार बार चीज़ों को देखती हूँ ऐसा ना उठ जाए। तो मैं सबसे मतलब बड़ी चीज़ समझ गई हूँ अब 4 टक्स में कि इसका मेन पॉइंट क्या है। इसका मेन पॉइंट वो है जो नीचे सबसे पहले यहाँ पे जो सबसे पहले जो 2 इंच वाला जो वो पड़ता है, टक्स पड़ता है, उस टक्स को सबसे पहले लगा लो और फिर उसके बाद 2-2 इंच या 1.5-1.5 इंच के गैप पर चारों टक्स, मतलब बीच में गोलाई वाला सर्कल आना चाहिए, ऐसा मतलब करो। तो जहाँ गोलाई का सर्कल आ गया ना, ऐसे टक्स को लगाओ। जहाँ गोलाई का सर्कल आ गया तो बस समझ जाओ कि ये टक्स परफेक्ट है। यही चीज़ मुझे पहले बताओ ना, ये मोटी बुद्धि है यहाँ पे मेरे, जल्दी कुछ घुसता नहीं है, बड़ा कम घुसता है। मतलब कोई मुझे कुछ बोल भी देगा ना, मतलब बुरा बोलेगा, अब मैं उतने समय सुन लूँगी। अब मैं बाद में उस चीज़ को सोचूँगी तो मैं सोचूँगी इसने मेरा मतलब बुराई किया था या अच्छाई किया था। बाद में बहुत दिमाग लगाऊँगी तब समझ में आएगा, अच्छा नहीं ये मुझे ताना मार के गई, ये मुझे ताना मार रही थी किसी, मतलब एक बात कह रही। तो मुझे तुरंत चीज़ें समझ में नहीं आती, तो वही वाला हाल है। तो अब मुझे चीज़ें समझ में आ गई हैं और प्रिंसेस कट तो मुझे पहले से आता है, तो मैं परफेक्ट हूँ उस चीज़ में। तो बस, और मेरी लाडली की कृपा है, क्योंकि मैंने अपनी लाडली से बहुत कहा था, बहुत ज़्यादा, लाडो बस कृपा कर दो, बस कृपा कर दो। और मेरी लाडली ऐसा मतलब कुछ होता नहीं है कि मैं अपने लाडो से कुछ कहूँ और मेरी लाडो कुछ सुने ना। तो असीम कृपा है उनकी हमेशा हमेशा हमेशा। मैं शरणागत हूँ अपने लाडो और लड्डू के चरणों में। मैंने हाथ ऊपर कर दिया था, जो शरणागत होते हैं ना तो उनकी मदद, वो सब कुछ मतलब करता धरता मेरे वो हैं, मैं सब कुछ उनके भरोसे छोड़ देती हूँ। अगर कुछ मैं मांगती भी हूँ, कुछ कहती भी हूँ, तो मैं कहती हूँ कि मैं बस, अगर चीज़ें कुछ मांग भी रही हूँ तो वो आप लोगों के लिए ही मांग रही हूँ, आप लोगों के लिए करने के लिए ही मांग रही हूँ। तो बस ऐसे करके, बाकी मैं सब कुछ उनके मतलब बस मैं एक ऐसा समझती हूँ कि बस मैं एक नौकर हूँ और वो सब कुछ वो रास्ता दिखाते हैं, मैं बस उस रास्ते पर चलती हूँ। और आज से मुझे मतलब मुझे पता नहीं कि मैं कब शरणागत हो गई। सही बताऊँ, काफ़ी लोग होते हैं वो अपने मतलब होश में शरणागत होते हैं कि मैं होशो हवास में, मतलब जब चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं तब लोग मतलब अपना हाथ ऊपर कर देते हैं कि अब जो कुछ करना आप करना। पर मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब शरणागत हो गई। और मैंने एक दिन नोटिस किया कि मैं डेली कहती हूँ कि मैं आप दोनों के चरणों में मतलब समर्पित हूँ, सब कुछ आप करते हो। तो वही चीज़ अब फिर मैंने गुरुदेव के मुँह से सुना कि ऐसा वही कहते हैं जो शरणागत होते हैं, तो मैं उनके शरणागत हूँ। और बस वो जो रास्ता मेरे लिए चुनते हैं, गुरुदेव की कृपा भी इन्हीं की कृपा से मुझे मिली है, वरना मेरे मुझ जैसे अधम, मुझ जैसे पापी इंसान को कहाँ गुरुदेव की छाया मिलती। पर उनकी छाया मिली है तो बस मेरे लाडो की कृपा से। और मेरे लाडो आई अभी 1 साल भी मेरे लाडो को नहीं हुआ है। अभी क्या चल रहा है, अपने चल रहा है, अभी 2 महीने बाकी है मेरे लाडो के 1 साल होने में। पर मेरे लाडो ने 1 साल में बहुत कृपा किया, बहुत, बहुत ज़्यादा। बहुत बुरे-बुरे दिन देखे मैंने इन सब 1 साल में नहीं, 3 सालों में मैंने बहुत बुरे दिन देखे, पिछले 3 सालों से। पर ये साल ऐसा रहा कि जब भी मैं टूटी, जब भी मैं रोई, तो सामने मेरी लाडो थी। मैंने उनसे कहा सब कुछ, मैं आज भी उनसे कहती हूँ, मैंने सब कुछ उनसे कहा और मुझे पता भी नहीं चला कि वो सब चीज़ें। अब मुझे ये, पहले मुझे ये लगता था कि मतलब कब तक ये सब कुछ, कब तक, पर अब मुझे मतलब गुरुदेव की चरणों में जब से मतलब मैं आई हूँ गुरुदेव की छाया में, तब मुझे चीज़ें पता चली हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें अपने कर्म के अनुसार होती हैं। अगर कोई बुरा कर रहा है तो वो अपने कर्म के अनुसार कर रहा है, जब तक उसका कर्म ख़त्म नहीं होगा तब तक वो बुरा करता ही रहेगा। ये चीज़ें मेरे अब समझ में आ गई, जो कि पहले बिल्कुल समझ में नहीं था। तो अब मैं उन सब चीज़ों को लेके, हाँ, इंसान शरीर है, मैं परेशान होती हूँ, पर मैं कहती हूँ कि लाडो, ये उस इंसान का कर्म का फल है। और बस तुम कृपा करना कि मेरे अंदर इतनी शक्ति हो कि मैं इस घड़ी के टाइम में भी मैं हँसते-हँसते निकल जाऊँ। तो बस मेरी लाडो बहुत कृपा करती है, बहुत। मैं कहती बाद में, वो पूरा मेरा पहले हो जाता है।
मतलब मैं कुछ चीज़ें बोल भी नहीं सकती हूँ। इस लेवल से लोगों ने मुझे नीचा गिराया, इस लेवल से दुनिया ने क्या कुछ नहीं कहा। अनाथ है, लव मैरिज की तो भाग के आई, ये वो पता नहीं कहाँ से आई है, कौन से घर की है, कौन सी जात की है, पर अब मेरे लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। मुझे ऐसा एहसास नहीं होता है कि मैं बहुत नीच हूँ, मुझे ये लगता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ, सबसे ऊपर, क्योंकि मेरी लाडो ने मुझ पर कृपा की है और मैं उनके चरणों में हूँ। तो मैं अपने आप को फिर बहुत ऊंचा समझती हूँ, बहुत ऊंचा। अब पहले लोगों सही बताओ, पहले लोगों की बातों का मुझ पर असर होता था, अब मुझे नहीं होता। कोई क्या मेरे बारे में सोचता है, कोई क्या कहता है कि बुरी है, ये है, वो है, घमंडी है, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरी लाडो, लड्डू, कुंजा, गोपाल दिखते हैं। अब मुझे और कुछ नहीं दिखता है। उसके बाद अगर कुछ दिखता है तो मेरे ये 3 बच्चे दिखते हैं। और मुझे अब ज़िंदगी में अब किसी को कुछ देखना भी नहीं है कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं हिसका करूँ कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसा हूँ, नहीं। मैं शुरू से ऐसी चीज़ें, मतलब मैं ऐसे नहीं रही हूँ, पर हाँ, कुछ चीज़ें बहुत बुरी थी, पर अब धीरे-धीरे करके उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। अब मैं चाहूँगी थोड़ी बहुत जो मेरे अंदर है भी, तो वो मेरी लाडो गुरुदेव की कृपा से वो भी सब कुछ खत्म हो जाए और एक पूरा कागज़ जैसे होता है वैसे ही मैं हो जाऊँ। तो बस बातें बहुत सारी हो गई और हर 2-4 दिन में मैं रोऊँ ना, ऐसा हो नहीं सकता है। पर मतलब मैं ना, काफ़ी चीज़ें होती हैं ना कि मैं बहुत चीज़ें चाहती हूँ कि मैं बोलूँ, बताऊँ आप लोगों से, पर मैं नहीं बता सकती हूँ। तो वो सब चीज़ें जब अगर लाडो की कृपा की बात आती है, जब मैं शुरू से चीज़ें याद करती हूँ, ये चीज़ें कितनी बुरी थी, कितनी बुरी, एकदम से कृपा हुई, एकदम से कृपा हुई, एकदम से मेरी लाडो आई मेरे पास। तो ये सब उनकी लीला थी कि मुझे आना है, मैं सबको सही कर दूँगी। तो उस चीज़ों को सोच के मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। कहाँ मेरे पास 10-10 रुपए, मतलब 5 रुपए भी अगर मैं बच्चों को देती हूँ तो मैं सोचती हूँ अब उसमें से मैं कैसे-कैसे मैंने जोड़ के अपनी लाडो को मँगाया। मतलब मेरी लाडो छोटी हैं, इतनी ज़्यादा उनकी सेवा नहीं थी, पर फिर भी मेरे लिए बहुत बड़ी वो सेवा थी। अगर 3,000 भी अगर मैंने दिया तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि मेरी क्या कंडीशन है और मैं किस कंडीशन पर हूँ। पर मेरी लाडो ने अपनी कृपा की, सब कुछ किया, आ गई और इतना कुछ परिवर्तन कर दिया, इतना कुछ बदला 1 सालों में कि मैं चीज़ें सोचती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं है कि वो 1 साल कैसे बीत गया और इतना तक कैसे मैं पहुँच गई। तो बस मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपना हाथ मत हटाना और मुझे दुनिया तो चाहिए ही नहीं, मुझे बस यही दुनिया चाहिए जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बस चलिए, बातें बहुत सारी कर ली मैंने और अब क्या करने जा रही हूँ मैं, अब अपने बच्चों के कपड़े काटने जा रही हूँ, तीनों के। तो इनके कपड़े मैं कटिंग करती हूँ, इनके कपड़े सिलने, और बहुत जल्दी आप लोगों के साथ गुड न्यूज़ शेयर करूँगी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। वो भी लाडो की कृपा है, तो आप लोग बस वेट करना, बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आने वाला है आप लोगों के लिए। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर से। श्री हरिवाल, राधे राधे। अभी मेरा 34 आ रहा है क्योंकि चीकू मेरा फीड करती है, तो इसलिए। तो फिर मैंने उनका वीडियो देखा, मतलब वो 36 का वीडियो वो दिखा रही थी, 34 का नहीं। फिर मैंने उनका भी वीडियो बंद कर दिया। फिर मैंने अपने मन से, मतलब मेरे दिमाग में एक, मतलब मतलब मैंने ब्लाउज से नाप के नहीं किया, एक मतलब मेरे दिमाग में मतलब चल रहा था कि गला इतना होगा, मुड्ढा इतना होगा, ये इतना होगा, वो उतना होगा, उस चीज़ को मैंने कटिंग किया। और नीलम को मुझे ये कहना था कि नीलम की वीडियो जब वो सिलाई की करती है तो मुझे बहुत ज़्यादा देख के, बहुत ज़्यादा मैं उससे जब बहुत ज़्यादा मोटिवेट
मोटिवेट होती हूँ और मुझे लगता था कि मैं भी करूँ नीलम की तरह, मतलब मैं भी सिलाई कर पाऊँ, कि मैं भी मतलब कुछ ना कुछ अपने बच्चों के लिए कुछ थोड़ी बहुत कर पाऊँ। तो बस उससे बहुत ज़्यादा मैंने मतलब वो सिलाई बहुत ज़्यादा करती है, तो उसका वीडियो देख देख के मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत आई कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच नीलम, तुम्हें थैंक यू वैन थैंक यू सो मच। और अभी तो उतना मतलब अभी एक ही ब्लाउज आया था बाहर का, अभी तो उतना मतलब सिलने के लिए नहीं आया था, पर कोई बात नहीं, लाडो उस पर भी कृपा करेंगे, बहुत जल्दी सब कुछ सही हो जाएगा। जैसे भी अगर बाहर का ब्लाउज आएगा सिलने को तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर। तो बस नीलम को थैंक यू सो मच। थोड़ी देर से मिली। चलिए फटाफट लंच कर लेते हैं। और आज मैंने फिर चना का अपना चाट बना लेते हैं। इसमें मैंने नींबू डाल लिया था, टमाटर खीरा है नहीं, इसने नहीं काटा। तो चलिए फटाफट खाती हूँ, खाने के बाद मिलती हूँ। सी रिवांश। तो बस पीरियड में कैसा डाइट लिया, तो ये आज का मेरा डाइट ऐसा ही है। दोपहर में मैंने ये लिया, फिर उसके बाद से इवनिंग में मेरे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो कमर उमर में तो मेरे पेन नहीं था, पर पेट में मेरे बहुत पेन था। तो मैंने इवनिंग स्नैक में, जैसे मैं मतलब कुछ चना वना खाती हूँ ना, उसमें फिर मैंने चाय अपने लिए बना ली थी। ये देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े बना दिए हैं लाडो के लिए, अभी लड्डू गोपाल कुंजा के लिए बनाऊंगी। तो बस पीरियड में भी हम मतलब एक दिन अगर छोड़ना हो तो एक्सरसाइज छोड़ सकते हैं, अगर पेन ना हो तो। बाकी हम कर सकते हैं दूसरे दिन से, तीसरे दिन से शुरू हम कर सकते हैं, 2 दिन छोड़ के। तो बस मैंने यही लिया। फिर उसके बाद से मैंने बताया ना, मैंने फिर मेरे पेट में दर्द होने लगा था शाम में। फिर तो मैंने बस वही 5 साढ़े 5 बजे के करीब मैंने चाय पी लिया था। फिर उसके बाद से मैंने डिनर भी नहीं किया कुछ भी, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, बस मैं ऐसे ही सो गई थी फिर। तो बस पर यही है, मन हो चाहे ना हो, काम तो करना ही पड़ता है। तो पीरियड में ऐसा ही मैंने डाइट लिया और ऐसा ही रहा मेरा दिन। और जैसे कि मैंने बताया, रात में मैंने कुछ लिया ही नहीं, खाया ही नहीं। तो बस यहाँ तक बस चाय पिए, चाय के बाद से फिनिश हो गया मेरा दिन। बस उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना। राधे राधे सभी को। ये ना 5:30 का क्लिप है शाम का। तो श्री हरिवंश।